नमस्कार दोस्तों, नोटबुक क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो कल उत्तराखंड का पेपर ख़त्म हुआ है, तो उसका हम लोग आज आंसर जो है एनालिसिस करेंगे कि किसका क्या आंसर होगा। तो आप लोग उससे अपना मिलान कर लीजिएगा, किसका कितना सही आया है, कितना गलत है। तो उससे पता चल जाएगा कि आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं, जिससे आप लोग मेंस की तैयारी कर सके। तो आइए आज हम लोग चर्चा करते हैं कि उत्तराखंड का जो पेपर हुआ है उसका सही आंसर क्या होगा। तो हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन जो है, दिख रहा, यहाँ से दिख रहा होगा आप लोग को। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है, मिशन दिव्यास निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन क्या है, MIRV तकनीक से, पृथ्वी मिसाइल प्रणाली से, माउंटेड गन प्रणाली से, टोही वाहन से। तो इन चारों ऑप्शन में सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा ए। इसका जो सही ऑप्शन है ए, MIRV तकनीक से। तो चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो आप लोग अपना मिलाते जाइएगा। फरवरी 2024 में कौन सा बैंक समाचारों में था जिसने अपना प्रथम सतत स्थायी वित्त बांड इशू जारी करके 300 मिलियन डॉलर जुटाया? ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, HDFC बैंक, साउथ इंडियन बैंक, एक्सिस बैंक और यस बैंक। इन चारों में सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है ए, HDFC बैंक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन, उर्दू कवि गुलजार के अलावा 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के अन्य प्राप्तकर्ता कौन हैं? मतलब गुलजार के अलावा और कौन है जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया है? तो ऑप्शन क्या है, दामोदर मौजो, कृष्णा शोभती, जगत गुरु राम भद्राचार्य या मनोज मुंतशिर। ठीक है, तो इन चारों में सही ऑप्शन क्या है? इसका ऑप्शन है सी, जगत गुरु राम भद्राचार्य। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत सरकार ने ओ स्मार्ट योजना को 2026 तक आगे बढ़ा दिया है, जिसका उद्देश्य है, इसका उद्देश्य क्या है? 4 ऑप्शन इसमें, आउटर स्पेस विकास कार्य, ऑप्शन बी क्या है, ऑप्टिकल फाइबर उत्पादन R&D, सी ऑप्शन क्या है, स्मार्ट शहरों में ऑक्सीजन प्लांट, और डी ऑप्शन क्या है, महासागर ओशन विकास कार्य। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा इसका डी, महासागर ओशन विकास कार्य। अगला क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन, ज्योति अत्रे से पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्र दराज भारतीय महिला का रिकॉर्ड किसके नाम था? तो इसका ऑप्शन क्या है? 4 ऑप्शन दिया गया, देखिए। पहला ऑप्शन है पियाली बशाक, दूसरा ऑप्शन है संगीता बहल, तीसरा ऑप्शन है शेफाली सिंह और चौथा ऑप्शन है काम्या। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है? बी, इसका बी ऑप्शन है संगीता बहल। अगला क्वेश्चन क्या है, किस शहर में 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन अक्टूबर 2023 में हुआ था? जिसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। ए ऑप्शन क्या है, रांची झारखंड, इंदौर मध्य प्रदेश, बाम्बोलिम गोवा, गुवाहाटी असम। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? बाम्बोलिम गोवा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 19वें एशियन गेम्स हांगझोउ 2023 में भारत को कुल कितने स्वर्ण पदक प्राप्त हुए? ऑप्शन है 28, ऑप्शन बी 38, ऑप्शन सी 26, ऑप्शन डी 36। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा ए, कितना गोल्ड मेडल मिला था? 28। अगला ऑप्शन है, फरवरी 2024 में यूनाइटेड किंगडम के किंग चार्ल्स III से मानद नाइटहुड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, आनंद महिंद्रा, सुनील भारती मित्तल, रतन टाटा, मुकेश अंबानी। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी होगा सुनील भारती मित्तल। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्न में से कौन सी फिल्म 96वें एकेडमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म के खिताब की विजेता थी? इसमें 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए है द बॉय एंड द हेरोन, ऑप्शन बी है एलिमेंटल, ऑप्शन सी है रोबोट ड्रीमर्स, ऑप्शन डी है वार इज ओवर। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा ए, द बॉयज एंड द हेरोन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 10वां क्वेश्चन, डेनियल काहनेमन जिनका मार्च 2024 में निधन हुआ था, को 2002 में नोबेल पुरस्कार किस विषय में दिया गया था? तो इसमें 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है साहित्य के विषय में, ऑप्शन बी समाजशास्त्र, ऑप्शन सी मनोविज्ञान, ऑप्शन डी अर्थशास्त्र। तो इनको किस क्षेत्र में, किस विषय में दिया गया था नोबेल प्राइज? तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, अर्थशास्त्र में दिया गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 11वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, अंशिका सिंह, यतीन भास्कर दुग्गल, राधिका गोयल,
ऑप्शन डी है कनिष्का शर्मा। तो इन चारों में सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? यतिन भास्कर दुग्गल। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन देखिए। प्रवासी भारतीय दिवस पीवीडी या एनआरआई दिवस भारत में हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, 19 जनवरी, 9 जनवरी, 11 जनवरी और 12 जनवरी। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा बी, 9 जनवरी। ये बहुत ही मामूली सा क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये PYQ से पूछा गया है आपके। अगला क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। मार्च 2024 में किसने सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला निशानेबाज के रूप में इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाया? ऑप्शन है अनुपमा सिंह, सपना सिंह, सुमन कुमारी, वसुधा गुप्ता। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है सी, सुमन कुमारी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 14वां। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो इसका सही ऑप्शन देखें, इसमें क्या क्या है 4 ऑप्शन में, 40वां, 43वां, 45वां, 42वां। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी, 42वां है। ठीक है, तो हम लोग अगले पेज पे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन या बिम्स्टेक का स्थायी सचिवालय कहाँ स्थित है? यानी बिम्स्टेक का स्थायी सचिवालय कहाँ स्थित है? ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी कोलंबो, ऑप्शन सी ढाका, ऑप्शन डी काठमांडू। तो ये PYQ का क्वेश्चन है, जिसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ढाका। तो बिम्स्टेक का स्थायी सचिवालय कहाँ है? ढाका में है। अगला क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से किस पुस्तक ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जीता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, देखिए। टाइम्स शेल्टर, कैरोश, वेस्टर्न लेन या ट्रस्ट। इन चारों ऑप्शन में क्या? ऑप्शन ए क्या है? टाइम शेल्टर, ऑप्शन बी है कैरोश, ऑप्शन सी है वेस्टर्न लेन, ऑप्शन डी है ट्रस्ट। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कैरोस। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। मार्च 2024 में किस कंपनी ने शैक्षिक प्लेटफॉर्म उडेसिटी को अधिकृत किया है? तो इसके 4 ऑप्शन देखें क्या? ऑप्शन ए क्या है? IBM ने, ऑप्शन बी है एप्पल ने, ऑप्शन सी है एक्सचेंजर ने, ऑप्शन डी है इन्फोसिस ने। इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, एक्सचेंजर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तिलू रौतेली राज्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित निवेदिता कार्की का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो नाम है इसमें तिलू रौतेली राज्य पुरस्कार जिन्होंने प्राप्त किया है निवेदिता कार्की, इनका संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है दौड़, दूसरा ऑप्शन है कला एवं योग, तीसरा ऑप्शन है पर्वतारोहण, चौथा ऑप्शन है मुक्केबाजी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मुक्केबाजी। तो जनरली उत्तराखंड वाले क्वेश्चन में लोग क्या किए होंगे? पर्वतारोहण से हो, इनको कन्फ्यूजन हो गया उत्तराखंड तो पर्वतारोहण, इसलिए ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुक्केबाजी। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? मुक्केबाजी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा आम चुनाव 2024 के लिए घोषित 7 चरणों में से किस चरण में उत्तराखंड में चुनाव संपन्न हुए? मतलब अभी जो हाल ही में उत्तराखंड में लोकसभा का चुनाव हुआ है, तो किस चरण में चुनाव था, यही उसने क्वेश्चन में पूछा है। तो ऑप्शन ए है प्रथम, ऑप्शन बी है द्वितीय, ऑप्शन सी है चतुर्थ, ऑप्शन डी है सप्तम। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, प्रथम। उत्तराखंड में प्रथम चरण में ही चुनाव हो गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग 20वां क्वेश्चन देखेंगे। उत्तराखंड का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्सव यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल है? ऑप्शन इसमें क्या है? रम्माड़, ऑप्शन बी है छाछरी, ऑप्शन सी है छोलिया, ऑप्शन डी है झुमैल। जिसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, रम्माड़। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 21वां क्वेश्चन जो है, उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? इसमें 4 ऑप्शन है, मनीषा पवार, राधा रतूड़ी, राधिका झा, दिव्या मित्तल। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, राधा रतूड़ी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पूर्णागिरी नामक हिंदू धर्म तीर्थ उत्तराखंड के
निम्न में से किस जिले में है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है। अल्मोड़ा, पहला ऑप्शन है अल्मोड़ा, दूसरा है पिथौरागढ़, तीसरा ऑप्शन है चंपावत, चौथा ऑप्शन है रुद्रप्रयाग। इसका जो सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, चंपावत। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्न में से किसका मुख्यालय उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में अवस्थित है? ऑप्शन ए है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मानस खंड कॉरिडोर यात्रा के लिए किस रेलवे स्टेशन से ट्रेन शुरू करने का प्रस्ताव था? इसमें 4 ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी पुणे, ऑप्शन डी पुरी। तो कहाँ से ट्रेन शुरुआत करने का प्रस्ताव था? ऑप्शन सी, पुणे से था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए जस्टिस भानुमति, ऑप्शन बी जस्टिस रितु बाहरी, ऑप्शन सी जस्टिस इंदु मल्होत्रा, ऑप्शन सी जस्टिस बिला त्रिवेदी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जस्टिस रितु बाहरी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने लॉस एंजलिस ओलंपिक गेम्स 2028 में निम्न से किस नए खेलों का प्रस्ताव स्वीकार किया? मतलब अगला जो ओलंपिक 2028 में होने वाला है उसमें कुछ नए खेलों को शामिल किया गया, वो कौन कौन से हैं ये इस ऑप्शन में आपको बताना है। तो ऑप्शन क्या है? T20 क्रिकेट, बेसबॉल, फ्लैग फुटबॉल, स्क्वैश। ऑप्शन बी क्या है? T20 क्रिकेट, फेंसिंग, बेसबॉल, रग्बी। ऑप्शन सी क्या है? T20 क्रिकेट, स्क्वैश, फेंसिंग, पोलो। ऑप्शन डी क्या है? T20 क्रिकेट, फेंसिंग, कबड्डी, स्केटिंग। तो देखिए, कबड्डी बड्डी पहले से ही है इसलिए ऑप्शन डी होगा ही नहीं। ठीक है, पोलो भी पहले से तो इसलिए होगा नहीं। इसमें बेसबॉल और रग्बी वगैरह पहले से इसलिए होगा नहीं। ठीक है, बेसबॉल नहीं था, इसमें रग्बी पहले से। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा T20 क्रिकेट, बेसबॉल, फ्लैग फुटबॉल और स्क्वैश। ये नहीं थे ओलंपिक में इसलिए ये होंगे। बाकी देखिए, इसमें रग्बी पहले से है, कबड्डी पहले से है इसलिए ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है, उसके बाद ये पोलो भी पहले से ही है, तो ये हैं इसलिए नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 27वां, अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेरको जिसने सबसे अधिक कुल समय अंतरिक्ष में बिताने का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है, वो किस देश से संबंध रखते हैं? तो ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए यूक्रेन से, ऑप्शन बी जापान से, ऑप्शन सी यूएसए से, ऑप्शन डी रूस से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, रूस से। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 2023 में यूनेस्को की रचनात्मक शहर नेटवर्क UCCN सूची में किस भारतीय शहर को साहित्य का शहर के रूप में शामिल किया गया? मतलब यूनेस्को द्वारा किस भारत के किस शहर को साहित्य के शहर के रूप में चुना है? तो ऑप्शन ए है पुणे, ऑप्शन बी है ग्वालियर, ऑप्शन सी है कोझिकोड, ऑप्शन डी है जयपुर। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कोझिकोड। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 29वां क्वेश्चन, सेना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दायित्वपूर्ण उपयोग पर पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन किस देश में संपन्न हुआ था? तो इसका ऑप्शन हम लोग देखेंगे। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी नीदरलैंड। तो कहाँ संपन्न हुआ था? ऑप्शन डी, नीदरलैंड में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 30वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मिलिंद पन्हो महाराज मिलिंद के प्रश्नों पर आधारित है। ठीक है, यह किस भाषा में लिखा गया है? तो भाषा पूछा गया, किस भाषा में मिलिंद पन्हो लिखा गया है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी अरबी। तो किस भाषा में लिखा गया था? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन सी पाली में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 31वां, शाहजहां ने अपने किस पुत्र को शाह इकबाल की उपाधि से नवाजा था? मतलब शाहजहां ने अपने किस पुत्र को शाह इकबाल जो पद होता है, उपाधि होता है, उससे नवाजा था? तो किस पुत्र को नवाजा था? पहला ऑप्शन है दारा शिकोह, दूसरा ऑप्शन है शुजा, तीसरा ऑप्शन है औरंगजेब, चौथा ऑप्शन है मुराद। तो शाहजहां सबसे ज़्यादा प्यार मोहब्बत जो भी कह सकते हैं अपने पुत्र दारा शिकोह को ही सबसे ज़्यादा मानता था, और सबसे ज़्यादा वो क्या कह सकते हैं ना, बुद्धिमान भी था। दारा शिकोह को बहुत मानता भी था और राजा भी दारा शिकोह बनने वाला था, इसलिए जितनी उपाधि आप देखेंगे ना, सब दारा शिकोह को ही मिला हुआ है।
तो ये जनरल सा आंसर था। नीचे दिए गए बाबर के युद्धों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। मतलब बाबर ने जितना युद्ध अभी तक लड़ा था इन 4 युद्धों में, उसका कालक्रम व्यवस्थित करना है कि कौन सा पहले है कौन सा बाद में है। आप युद्ध देख लेते हैं। पहला है घाघरा का युद्ध, दूसरा है पानीपत का प्रथम युद्ध, तीसरा है चंदेरी का युद्ध, चौथा है खानवा का युद्ध। तो इनको अरेंज करना है। तो बाबर ने जो पहला युद्ध लड़ा था वो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था, दूसरा जो युद्ध लड़ा था वो खानवा का युद्ध लड़ा था, तीसरा जो युद्ध लड़ा था चंदेरी का युद्ध लड़ा था, और चौथा ये घाघरा का युद्ध लड़ा था। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 4 3 1। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 33वां हम लोग देखेंगे। जियाउद्दीन बर्नी ने निम्नलिखित में से किसकी रचना की थी? तो जियाउद्दीन बर्नी जो है उसने किसकी रचना की थी? ऑप्शन देखेंगे, तारीख मुबारक शाही, ऑप्शन बी फतावा ए जहांदारी, ऑप्शन सी जैन उल अखबार, ऑप्शन डी तारीख मुहम्मदी। तो इसमें से किसकी रचना की थी उसने रचना की थी फतावा ए जहांदारी की। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 34वां क्वेश्चन। अकबर ने किस क्षेत्र की विजय को यादगार बनाने के लिए बुलंद दरवाजा का निर्माण किया था? तो अकबर ने बुलंद दरवाजा बनवाया था, तो किस क्षेत्र को जीता था उसकी गाथा में बनवाया था। तो किस क्षेत्र को जीता था? ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए सिंध, ऑप्शन बी है मुल्तान, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है गुजरात। तो किसको जीता था? ऑप्शन डी गुजरात। गुजरात को जीतने के बाद बुलंद दरवाजा उसने बनवाया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 35वां। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता था। ऑप्शन ए हम लोग देखेंगे राम राय, ऑप्शन बी कृष्णदेव राय, ऑप्शन सी हरिहर तथा बुक्का, ऑप्शन डी अच्युत राय। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर तथा बुक्का ने की थी। ऑप्शन सी हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। भारत में अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन हम लोग इसमें देखेंगे, मैकाले का स्मरण पत्र 2 फरवरी 1835। अगला क्वेश्चन है शिक्षा पर वुड्स डिस्पैच 1854। अगला क्वेश्चन है हंटर शिक्षा आयोग 1882-83। ऑप्शन डी है हार्टोग समिति 1929। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, शिक्षा पर वुड डिस्पैच 1854। इसको क्या कहा जाता है? अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 37वां क्वेश्चन। अलीगढ़ आंदोलन का शुरुआती लक्ष्य क्या था? अलीगढ़ आंदोलन जो चला था उसका शुरुआती लक्ष्य क्या था? ऑप्शन देख लेंगे, परंपरागत मुस्लिम शिक्षा में सुधार को प्रश्रय देना, ऑप्शन बी है भारत में धार्मिक आधार मुस्लिम राज्य की स्थापना करना, ऑप्शन सी है पश्चिमी वैज्ञानिक शिक्षा को भारत के मुस्लिमों के बीच प्रश्रय देना, या ऑप्शन देखेंगे अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना। तो अलीगढ़ आंदोलन का मेन जो शुरुआती लक्ष्य था वो क्या था? ऑप्शन सी पश्चिमी वैज्ञानिक शिक्षा को भारत के मुस्लिमों के बीच प्रश्रय देना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बनारस का सेंट्रल हिंदू स्कूल जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ, इसकी स्थापना किसने की थी? तो भाई साहब हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ही पढ़े हैं, बहुत खुशी हुई इस क्वेश्चन को देख के। तो इसका ऑप्शन आप लोग देखेंगे, ऑप्शन ए मैडम कामा, ऑप्शन बी सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, ऑप्शन डी सुचिता कृपनानी। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा सुचेता, ये एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। बाद में मदन मोहन मालवीय जी ने भी इसमें बहुत बड़ा अपना योगदान दिया, तो आगे चल के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का नाम पड़ गया इसका। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। राजा राम मोहन राय के विचारों को प्रचारित करने के लिए 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी। तो इसकी स्थापना किसने की? ये ऑप्शन हम लोग देखेंगे, ईश्वरचंद विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, देवेंद्र नाथ टैगोर या बाल शास्त्री जाम्बेकर। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? देवेंद्र नाथ टैगोर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 1858-1859 में लिखित नाटक नील दर्पण नील उत्पादकों की व्यवस्था उजागर करता है, ये किसने लिखा था? ये भी PYQ का ही क्वेश्चन है, इधर लगभग सब PYQ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है दीन बंधु मित्र,
ऑप्शन सी है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन डी है अक्षय कुमार दत्त। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? दीनबंधु मित्र। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया। सही बात है। किस वर्ष ये विभाजन रद्द किया गया था? ये भी पीवाईक्यू का ही क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए 1905, 1905 में तो विभाजन ही हुआ था। ऑप्शन बी है 1909, ऑप्शन सी है 1910, ऑप्शन डी है 1911। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1911। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 हम लोग देखेंगे, किसने कहा था कि ब्राह्मण और श्रमण दार्शनिकों के दो प्रकार थे? तो ये किसने कहा था? ऑप्शन देखने हम लोग, ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी मेगस्थनीज, ऑप्शन सी उपगुप्त, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेगस्थनीज। मेगस्थनीज ने जब भारत में आया था तो उसने कहा था कि ब्राह्मण और श्रमण दार्शनिकों के दो प्रकार यहाँ पे मौजूद हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया था? ये भी पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन डी बिंबिसार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, 44वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? ये भी पीवाईक्यू से ही है। ऑप्शन ए देखेंगे मक्खली घोषाल, ऑप्शन बी देखेंगे वासुबंधु, ऑप्शन सी देखेंगे हम लोग उपगुप्त, ऑप्शन डी दिग्नाग। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मक्खली घोषाल। तो मक्खली घोषाल ने क्या हुआ? आजीविक संप्रदाय की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन हम लोग देखेंगे, कुमारिल भट्ट, ऑप्शन डी माधवाचार्य, ऑप्शन सी धर्मपाल, ऑप्शन डी पुलकेशिन द्वितीय। ये भी पीवाईक्यू का ही क्वेश्चन है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन धर्मपाल। इसका सी ऑप्शन हो जाएगा धर्मपाल, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 46वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किस मुगल बादशाह ने गंगा नदी के उद्गम स्थल को ढूंढने हेतु गढ़वाल में संरक्षण दल भेजा था? इसका सही ऑप्शन देखेंगे हम लोग, ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो किसने भेजा था? ऑप्शन ए अकबर ने भेजा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 हम लोग देखेंगे, निम्न में से कौन सा गढ़वाल का राजकुमार मुगल दरबार में मनसबदार नियुक्त किया गया था? ऑप्शन हम लोग देखेंगे, मेदिनी शाह, बी ऑप्शन देखेंगे फतेहपति शाह, ऑप्शन सी उपेंद्र शाह, ऑप्शन डी राम शाह। जिसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी फतेहपति शाह। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कुमाऊं वाटर रूल्स, कुमाऊं जल संबंधी कानून किस वर्ष लागू किए गए थे? चार ऑप्शन आपके सामने दिया है। ऑप्शन ए 1874, ऑप्शन बी 1917, ऑप्शन सी 1940, ऑप्शन डी 1947। का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1917। ठीक है, 49 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, टिहरी रियासत में किस डिप्टी कमिश्नर के अधीन ठाकुर जोत सिंह नेगी बंदोबस्त अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए थे? बड़ा घुस के क्वेश्चन पूछा है भाई। तो इसमें चार ऑप्शन हम लोग देखेंगे क्या है। ऑप्शन ए है ले कर्नल यंग, ऑप्शन बी है एच.वी. हियरशे, ऑप्शन सी है विंडहम, ऑप्शन डी है कैप्टन हेडर। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए ले कर्नल यंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 50वां क्वेश्चन, गढ़वाल के इतिहास में किस परमार शासक को गर्वभंजन के रूप में जाना जाता है? तो आप चार ऑप्शन हम लोग देखेंगे इसमें। ऑप्शन ए श्याम शाह, ऑप्शन बी मान शाह, ऑप्शन सी महापति शाह, ऑप्शन डी पृथ्वीपति शाह। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए क्या है? श्याम शाह, ऑप्शन बी मान शाह, ऑप्शन सी महापति शाह, ऑप्शन डी पृथ्वीपति शाह। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मान शाह। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्न में से कौन सा राजवंश तालेश्वर ताम्र शासनों से संबंधित है? ऑप्शन ए नागवंश, ऑप्शन बी पौरव वंश, ऑप्शन सी कत्यूरी वंश,
ऑप्शन डी यदुवंश। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कत्यूरी वंश। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 52 क्वेश्चन, बाड़ाहाट शक्ति स्तंभ अब अभिलेख निम्न से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए गुह, ऑप्शन बी सर्ववर्मन, ऑप्शन सी सेनवर्मन, ऑप्शन सी चक्रेश्वर। तो 52 क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए गुह। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 53 क्वेश्चन, उत्तराखंड में चौमू देवता, उत्तराखंड में एक चौमू देवता है कोई, उनकी पूजा की जाती है, तो किस लिए पूजा की जाती है? 4 ऑप्शन हम लोग देखेंगे। वाहनों की सुरक्षा हेतु, दुधारू मवेशियों की सुरक्षा हेतु, फसलों की सुरक्षा हेतु, बीमारियों से सुरक्षा हेतु। तो भाई साहब जो भी पूजा वूजा किया जाता है मनुष्य अपने लिए करता है, तो इसको अगर अनुमान भी लगा लेते आप लोग तब भी सही हो जाता है। तो ऑप्शन होगा इसका डी, बीमारियों से सुरक्षा हेतु। ऑप्शन 54 हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 हम लोग देखेंगे, निम्न में से किन 2 राज्यों के मध्य तामा ढोंड का युद्ध लड़ा गया था? गढ़वाल और सिरमौर, कुमाऊं और गढ़वाल, ऑप्शन सी तिब्बत और गढ़वाल, ऑप्शन डी तिब्बत और कुमाऊं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कुमाऊं और गढ़वाल। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 55, सन 1917 में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं परिषद के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका ऑप्शन हम लोग देखेंगे, ऑप्शन ए हरगोविंद पंत, ऑप्शन बी जयदत्त जोशी, ऑप्शन सी बद्री दत्त पांडे, ऑप्शन डी गोविंद वल्लभ पंत। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जयदत्त जोशी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, समता समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? अगला क्वेश्चन क्या है? ऑप्शन है समता समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो 4 ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। ऑप्शन ए हरिप्रसाद टमटा, ऑप्शन बी श्री कृष्ण टमटा, ऑप्शन सी राम प्रसाद टमटा। 3 में तो टमटा टमटा है, इसका मतलब इन्हीं तीनों में से कोई सही होने वाला है। ऑप्शन डी जयानंद भारती। तो भाई 3 में टमटा टमटा है तो कोई भी सही हो सकता है तीनों में, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? हरि प्रसाद टमटा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सागरों में से किसमें लवणता सबसे अधिक है? ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है ज्योग्राफी का, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए लाल सागर, ऑप्शन बी उत्तरी सागर, ऑप्शन सी अरब सागर, ऑप्शन डी भूमध्य सागर। तो सबसे ज़्यादा लवणता किसमें है? ऑप्शन ए लाल सागर में। खुदाई खिदमतगार, खुदा के बंदे को इनके द्वारा स्थापित किया गया था, ये भी पीवाईक्यू का ही क्वेश्चन है। ऑप्शन देखेंगे हम लोग, ऑप्शन ए शौकत अली, ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन ए सी एम ए जिन्ना, ऑप्शन डी एम ए अंसारी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? खान अब्दुल गफ्फार खान। तो ये पीवाईक्यू का ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था? ये भी पीवाईक्यू का ही क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी जर्मनी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिंगापुर। सिंगापुर में स्थापना हुआ था आज़ाद हिंद फौज का। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 60वां क्वेश्चन मिलान वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो भैया इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। पहला तो होगा सही सुमेलित, मतलब इन चारों में से छांटना कि कौन सा सही है। एक और क्वेश्चन इस टाइप का रहता है कि इसमें सुमेलित कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है, तो नहीं वाला छांटना होता है। तो इसमें क्या है? सही सुमेलित छांटना है। एक तरफ है शैलाश्रय चित्र स्थल, एक तरफ है जनपद। तो उत्तराखंड स्पेशल का क्वेश्चन है ये, देखिए, कालामाटी, चंपावत, किमनी ग्राम, उत्तराकाशी, फडकानौली, चमोली, मल्ला पैनाली, अल्मोड़ा। इन चारों में से चूज करना है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो इसका सही सुमेलन कौन सा है? ऑप्शन बी किमनी ग्राम, उत्तराकाशी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे,
उत्तराखंड में चित्रेश्वर प्रकार के सिक्के किसने निर्गत कराए? ठीक है, आप चार ऑप्शन आपके सामने दिया है कि उत्तराखंड में चित्रेश्वर प्रकार के सिक्के किसने निर्गत किए। पहला ऑप्शन है कत्यूरी, दूसरा ऑप्शन है कुड़िंद, ऑप्शन सी है चंद, ऑप्शन डी है परमार। तो ये अजीब अजीब नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए कत्यूरी, ऑप्शन बी कुड़िंद, ऑप्शन सी चंद, ऑप्शन डी परमार। इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी कुड़िंद, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं। 62वां क्वेश्चन है एपिरोजेनिक बल परिणाम है। तो भाई ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, फिजिक्स प्लस ज्योग्राफी या जियो फिजिक्स का क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। एपिरोजेनिक बल परिणाम है। ऑप्शन ए है पृथ्वी की क्षैतिज हलचल का, ऑप्शन बी है पृथ्वी की लंबवत हलचल का, ऑप्शन सी है बृहद संचलन का, ऑप्शन डी है विस्थापन का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पृथ्वी की लंबवत हलचल का। अगला क्वेश्चन है 63वां सहारा मरुस्थल में उत्तर पूर्व व पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली शुष्क पवनों को जाना जाता है। ये घुमा पूरा आगे क्वेश्चन पूछा गया है, जनरल सा क्वेश्चन है। सहारा मरुस्थल में कौन सा शुष्क पवन या गर्म पवन चलती है उसका नाम बताना था। ऑप्शन ए बोरा, ऑप्शन बी सिराको, ऑप्शन सी हरमट्टन, ऑप्शन डी मिस्ट्रल। तो इसका ऑप्शन हो जाता आएगा सी हरमट्टन। इसको डॉक्टर पवन भी कहते हैं, ठीक है। 64वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। लटकती घाटी स्थलाकृति निम्न में से किस भूआकृति प्रक्रिया से संबंधित है? ये भी पीवाईक्यू, अभी इधर सब पीवाईक्यू चल रहा है भाई। लटकती घाटी जनरल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो लटकता फटकता कहाँ मिलेगा? दो ही जगह मिलेगा, एक तो या तो काष्ठ स्थलाकृति हो या बर्फ वाली हिमानी स्थलाकृति हो। इसमें लोग देखेंगे ऑप्शन क्या है? वायु, ऑप्शन बी है हिमानी, ऑप्शन सी है समुद्री तरंगे, ऑप्शन डी है बहता जल। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हिमानी, ठीक है। भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है, उसके बारे में यहाँ पे दो सेंटेंस दिए हैं, उसके बारे में बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। ऑप्शन ए क्या है? पहला सेंटेंस क्या है? यह उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 25 से 75 सेंटीमीटर के मध्य में। नहीं भाई, ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये तो मरुस्थल वाले क्षेत्र का है, 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा, ठीक है, ये गलत है। दूसरा ऑप्शन है ये हिमालय की तलहटी से निकलने वाली एक अनियमित चौड़ी पट्टी में पाए जाते हैं, ये सही है। शुष्क पर्णपाती वन हिमालय के तलहटी में ही पाए जाते हैं। तो सिर्फ दो सही होगा इसका, ठीक है, केवल दो। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित प्रायद्वीपीय नदियों में से किस एक की प्रवाह लंबाई सबसे अधिक है? ये भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है। ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी कावेरी। तो गोदावरी नदी की लंबाई सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्न कथनों में से कौन सा भारत में लेटराइट मिट्टी के संदर्भ में सही नहीं है? अब सही नहीं है वो चूज करना है इसमें, ठीक है। कमेंट दिया गया उसके बारे में बताना है इसमें कौन सा सही नहीं है। पहला ऑप्शन है इनमें चूना व नाइट्रोजन की कमी होती है, ये बात सही है एकदम। यह अच्छी निर्माण सामग्री प्रदान करता है, ठीक है, ये भी सही है। अगला है यह निच्छालन प्रक्रिया से प्रभावित होता है, ये भी सही है। यह नमी पोषक व अधिक चिकनी मृदा कारक होती है, नहीं भाई ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका गलत है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। गंगा का मैदान व असम घाटी में सामान्यतः कौन सा अपवाह प्रतिरूप पाया जाता है? जो विस्तृत मैदान, मंद ढाल, अधिक वर्षा व अनेक सहायक नदियों की विशेषता रखता है। चार ऑप्शन दिया हुआ देखेंगे हम लोग। पूर्ववर्ती अपवाह प्रारूप, मतलब ये नदियों का अपवाह जो प्रारूप है, जो पैटर्न बनता है उसके बारे में पूछ रहा है। अगला ऑप्शन क्या है? ए पूर्ववर्ती अपवाह प्रारूप, ध्रुमाकृतिक या वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप, ऑप्शन सी है रेडियल अरी अपवाह प्रतिरूप, ऑप्शन डी है आयताकार अपवाह प्रतिरूप, ठीक है। इसका गंगा नदी या जो उधर असम की घाटी साइड नदी बहती है वो वृक्षाकार प्रतिरूप का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक वन समूह भारत में सर्वाधिक क्षेत्रों में विस्तृत है। तो ऐसा कौन सा वन समूह जो भारत के सर्वाधिक वन क्षेत्र में विस्तृत है, उसके बारे में बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया है। ऑप्शन ए है उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार, ऑप्शन बी है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, ऑप्शन सी है उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती, ऑप्शन डी है उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार, जो तटीय क्षेत्रों में चारों तरफ फैला हुआ सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, 17वां क्वेश्चन हो जाएगा, काबिनी नदी एक सहायक नदी। काबिनी नदी किसकी सहायक नदी, उसके बारे में बताना है। ऑप्शन ए कावेरी की, ऑप्शन बी नर्मदा की, ऑप्शन सी तापी की, ऑप्शन डी गोदावरी की। तो ये किसकी सहायक है, कावेरी की सहायक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 71 क्वेश्चन, जब कोरियालिस प्रभाव दाब प्रवणता बल द्वारा प्रतिभारित हो जाता है तो परिणाम स्वरूप उत्पन्न पवन को जाना जाता है। मतलब कोरियालिस बल के इफेक्ट से जो दाब प्रवणता उत्पन्न होता है, उसके परिणाम स्वरूप जो पवन उत्पन्न होती है, उसका नाम क्या है, उसके बारे में बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए ध्रुवी पवन है, ऑप्शन बी प्रचलित पवन है, ऑप्शन सी भूस्थैतिक पवन है, ऑप्शन डी व्यापारिक पवन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भूस्थैतिक पवन है। ठीक है, 72वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मैकमोहन रेखा निम्नलिखित विकल्पों में से किसके मध्य सीमा निर्धारित करती है। ठीक है, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में लगती है। अब ये बताना है कि चारों ऑप्शन में कि किसके किसके बीच लगती है। ठीक है, ऑप्शन ए सिक्किम एवं चीन, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश एवं चीन, ऑप्शन सी उत्तराखंड एवं चीन, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश एवं चीन। तो मैकमोहन लगती है अरुणाचल प्रदेश एवं चीन के बीच में। ठीक है, एटाल का आकार है, एटाल मतलब उसका आकार कैसा है, आयताकार। ठीक है, घोड़े की नाल, अंगूठी के आकार, दंडाकार या त्रिभुजाकार। ठीक है, तो ये क्या है, नदी विसर्प, नदियाँ जहाँ स्थलाकृति बनाती है उसका एक प्रकार है एटाल। तो एटाल घोड़े के नाल या अंगूठी के आकार की होती है। अगला देखेंगे हम लोग, सूर्य की चमकीली बाह्य परत को जाना जाता है। सूर्य की चमकीली बाह्य परत को किस नाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, फोटोस्फीयर, आयनोस्फीयर, मेसोस्फीयर, सूर्यधब्य। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए फोटोस्फीयर। ठीक है, तो हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे 75 क्वेश्चन, गढ़वाल हिमालय में अधिक ऊंचाई वाले चारागाहों में स्थायी आवासों को किस नाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन ए मैत, ऑप्शन बी खर्क, ऑप्शन सी खादू, ऑप्शन डी खरसाल। तो किस नाम से जाना जाता है, ऑप्शन डी खरसाल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 76वां क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। लास्ट जो जनगणना जो हुई थी 2011 में हुई थी, कथन दिए गए हैं उनके बारे में कौन सा कथन सही है। ठीक है, सही छांटना है इसमें से। तो पहला कथन क्या, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे न्यूनतम है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो सही है भाई। ऑप्शन 2, उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले का लिंग अनुपात सर्वाधिक है। नहीं, ये गलत है। ऑप्शन जो 3 कथन दिया गया, तीसरा कथन देखें, उत्तरी सिंहनगर में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत सर्वाधिक है। नहीं, ये भी गलत है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, केवल एक कथन सही है। उत्तराखंड के किस, अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय पार्क को 2015 में प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम में सम्मिलित किया गया। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, जिम कार्बेट, राजाजी, गोविंद राष्ट्रीय पार्क, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजाजी राष्ट्रीय पार्क। 78वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के प्रतिशत भारत की 2000 जनगणना 2011 के अनुसार जिलों को आरोही क्रम में सुनिश्चित किया गया है। सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की जनसंख्या का प्रतिशत है जो जिलेवार दिखाया गया है, उसको हमको क्या करना है, अवरोही क्रम में है, उसको सही चूज करना है। पहला ऑप्शन है
उत्तरी श्रीनगर, दूसरा है देहरादून, तीसरा है पिथौरागढ़, चौथा है चमोली। ठीक है, ऑप्शन बी है देहरादून, उत्तरी श्रीनगर, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरी श्रीनगर, देहरादून, चमोली, पिथौरागढ़, देहरादून, चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरी श्रीनगर। ठीक है, अब इन चारों में सही ऑप्शन क्या है वो आपको चूज करना है, जिसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। ये अवरोही क्रम में देहरादून में सर्वाधिक सबसे ज़्यादा प्रतिशत एसटी का पाया जाता है, उसके बाद 3 है जिले। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दुर्मी ताल उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? तो दुर्मी ताल है वो उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया है, नैनीताल, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़। तो किस जिले में स्थित है दुर्मीताल? तो दुर्मीताल है आपके चमोली डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जनपदों को महिला साक्षरता दर के अनुसार आरोही क्रम में सुव्यवस्थित किया गया है, सही विकल्प चूज करिए या चयन करिए। महिला साक्षरता दर के हिसाब से आरोही क्रम में आपको बैठाया गया है। आरोही क्रम मतलब घटते से बढ़ते। ठीक है, आरोही क्रम मतलब बढ़ते से घटते। ठीक है, तो ये ऑप्शन 4 दिया गया, उत्तरकाशी, उत्तर श्रीनगर, चमोली, नैनीताल। ऑप्शन बी है उत्तर श्रीनगर, हरिद्वार, नैनीताल, उत्तरकाशी। ऑप्शन सी है नैनीताल, चमोली, उत्तर श्रीनगर, उत्तरकाशी। ऑप्शन डी है उत्तरकाशी, उत्तर श्रीनगर, नैनीताल, चमोली। ठीक है, तो इन चारों में सही ऑप्शन क्या है वो आपको चूज करना है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, तो उत्तरकाशी में महिला का जो साक्षरता दर है वो कम है, सबसे कम है। उसके बाद सबसे ज़्यादा कहाँ है, नैनीताल है। ठीक है, तो इस क्रम में है। 21वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित सरिताओं में से कौन सी गिरथी नदी की सहायक नदी? सरिता मतलब नदी ही होता है। ठीक है, तो ये आपको बताना है जो गिरथी नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन ए कियोगाढ़, ऑप्शन बी है कलसा नदी, ऑप्शन सी है बौर नदी, ऑप्शन डी है रानी धारा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, कियोगाढ़ सरिता या नदी कह लीजिए उसका, गिरथी नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, पौधारोपण हेतु मैती आंदोलन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका जो है वो PYQ का क्वेश्चन है, वो आया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे इसका, भगवत सिंह रावत, ए ऑप्शन है भगवंत सिंह रावत, बी ऑप्शन कल्याण सिंह रावत। ठीक है, सी ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा, डी ऑप्शन है मोहन सिंह नेगी। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो कल्याण सिंह रावत। बहुत लोगों ने सुंदरलाल बहुगुणा लगा के होगा, लेकिन ये सुंदरलाल बहुगुणा चिपकुला आंदोलन से रिलेटेड थे। ठीक है, 83 क्वेश्चन है, दूधातोली पर्वत, दूधातोली पर्वत श्रेणी द्वारा पृथक किए गए नदी बेसिनों के सही क्रम चुनाव करें। ठीक है, सही क्रम चुनाव आपको करना है। दूधातोली पर्वत श्रेणी द्वारा पृथक किए गए नदी बेसिनों के सही क्रम युग का चयन करना है। ऑप्शन देखेंगे, 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए भागीरथी और भिलंगना बेसिन नदी घाटी, नयार और अगलार बेसिन नदी घाटी। ऑप्शन सी है पिंडर और रामगंगा बेसिन। ऑप्शन डी है भील गंगा और मंदाकिनी बेसिन। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, नयार और अलगार बेसिन। इसका सही आंसर हो जाएगा। 84वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जाड़ गंगा एवं भागीरथी नदी का संगम स्थल है? क्वेश्चन का पूछा है, जाड़ गंगा एवं भागीरथी नदी का संगम स्थल क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया है, भैरव घाटी, धराशु, चीरबासा, भुजबासा। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए भैरव घाटी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उल्टाधुरा दर्रा, उल्टाधुरा दर्रा है उत्तराखंड के निम्नलिखित नदियों में से किस एक के समीप स्थित है? ठीक है, तो ये उल्टाधुरा दर्रा किस उत्तराखंड में किस हिमनद के ज़्यादा नज़दीक है वो ऑप्शन बताना है। ऑप्शन ए पिंडारी हिमनद, ऑप्शन बी मिलम हिमनद, ऑप्शन सी कफनी हिमनद, ऑप्शन डी
सुंदर ढूंगा हिमनद, इनके बारे में बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मिलम हिमनद। 86वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किसको परंपरागत रूप से उत्तराखंड में किसानों का सर्वोत्तम मित्र कहा जाता है? ठीक है, निम्नलिखित में से किसको परंपरागत रूप से उत्तराखंड में किसानों का सर्वोत्तम मित्र कहा जाता है? ऑप्शन 4 है आपके सामने, साल, टून, भीमल, ओक, ओक बांज। वैसे तो किसानों का सर्वोत्तम मित्र जो है केचुआ को कहा जाता है, लेकिन उत्तराखंड में किसे कहा जाता है? ये देखिए, साल, टून, भीमल, ओक, बांज। तो ऑप्शन डी ओक बांज को कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग आगे चलेंगे, आगे ऑप्शन देखेंगे हम लोग। अब हम लोग 87 क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे। ऑप्शन 87 है, लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, पॉलिटी का क्वेश्चन है, इसका हम लोग देखेंगे। लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य क्या है? ये PYQ का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करना। ऑप्शन बी है, सरकार की दैनिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करना। ऑप्शन सी है, प्रधानमंत्री को सुझाव देना। ऑप्शन डी है, आदेश पारित करना। ठीक है, तो हस्तक्षेप करना ये गलत है, सुझाव देना ये भी गलत है, आदेश पारित करना ये भी गलत है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करना उसका लोक लेखा समिति का मेन कार्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 88वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर में दक्षिण पूर्व एशियाई सहयोग संगठन आसियान का मुख्यालय अवस्थित है? ये हमेशा क्वेश्चन पूछता रहता है। ठीक है, तो आसियान का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए जकार्ता, ऑप्शन बी बाली, ऑप्शन सी मनीला, ऑप्शन डी हनोई। तो ये आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्न में से कौन सी संधि उसके लागू होने के वर्ष से मेल नहीं खाती? मतलब ये संधि है और ये ईयर दिया हुआ है, इसमें से कौन सा मेल नहीं खाता, मतलब कौन सा सही नहीं है, वो चूज करना है हमको। ऑप्शन देखेंगे, परमाणु अप्रसार संधि 1970, सामरिक शस्त्र परिसीमन वार्ताएं समझौता 1967। ठीक है, ऑप्शन सी आंशिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि 1963। ऑप्शन डी न्यूक्लियर मुक्त समुद्र तल संधि 1972। तो इसका सही आंसर, ये तीनों सही हैं। ठीक है, ये तीनों सही हैं, बस ये ऑप्शन बी जो है वो मुझे गलत लग रहा है। ठीक है, बी ही होगा, मुझे बी गलत लग रहा है, यही होगा। ठीक है, सामरिक शस्त्र परिसीमन वार्ताएं समझौता 1967। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्न में से क्या भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? भारतीय संविधान का क्या दर्शन नहीं है, यह क्वेश्चन पूछा रहा है, वो ऑप्शन में आपको बताना है। 90 है, ऑप्शन ए दिया है साम्यवादी राज्य, बी है कल्याणकारी राज्य, ऑप्शन सी है समाजवादी राज्य, ऑप्शन डी है राजनीतिक समानता। ठीक है, तो पहले तो हमारा भारतीय संविधान जो हमारा है वो लोकतांत्रिक, हमारा जो देश है लोकतांत्रिक है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए इसमें साम्यवादी है, ये गलत होगा पूरी तरीके से। ठीक, और कल्याणकारी राज्य ये संविधान की मूल भावना है, समाजवादी राज्य ये भी मूल भावना, राजनीतिक समानता ये भी मूल भावना है, इसलिए ये ऑप्शन ए क्या होगा, ये सही होगा। ठीक है, 91वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे? ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा 1949 को सम्मिलित नहीं था, बाद में जोड़ा गया है, वो बताना है। ठीक है, वो बताना है हमको। ऑप्शन ए गणतंत्र, ऑप्शन बी विश्वसनीय, ऑप्शन 3 जो है समाजवादी, ऑप्शन 4 है जो गैर धार्मिक। ठीक है, तो गणतंत्र तो पहले ही था, जब संविधान जिस दिन लागू हुआ था उस दिन हम लोग गणतंत्र हो गए थे। ठीक है, बाकी विश्वसनीयता, समाजवादी और गैर धार्मिक ये बाद में जोड़ा गया है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही होगा। 92 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश लाए जाने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश लाया जाना है उसकी शक्ति के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं, इसके बारे में बताना है। ठीक है,
तो 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन में हमको बताना है कौन सा इसमें कथन सही नहीं है, गलत कथन छांटना है। ठीक है, ऑप्शन ए है संसद की विधायी शक्तियों से जुड़ा हुआ है, ये सही है। अनुच्छेद 123 में इसका उल्लेख है, ये भी सही है। संसद के सत्र के दोबारा शुरू होने के 6 सप्ताह बाद यह निष्प्रभावी हो जाएगा, ये भी सही है। राष्ट्रपति द्वारा इसे कभी वापस नहीं लिया जा सकता, ये गलत है। अध्यादेश राष्ट्रपति वापस ले सकता है। ठीक है, 93 क्वेश्चन देखेंगे। नदियों एवं उन पर बनी हुई जल विद्युत परियोजनाओं को सुमेलित करना है। एक तरफ नदी दिया हुआ, एक तरफ क्या है जल विद्युत परियोजना है, इसके बारे में बताना है। ठीक है, इसको चूज करना है। ठीक है, कोटेश्वर के सामने आसन, कुल्हड़, अलकनंदा, तपोवन, विष्णुगाड़, भागीरथी, विष्णुप्रयाग, धौली। ठीक है, तो इनमें सही ऑप्शन क्या होगा वो चूज करना है। ठीक है, तो कोटेश्वर क्या हो जाएगा, ये है भागीरथी नदी पे है। ठीक है, और कुल्हड़ जो है वो आसन है। ठीक है, तपोवन विष्णुगाड़ जो है वो धौली नदी पे है, और विष्णुप्रयाग जो है वो अलकनंदा पे है। तो इसका जो ऑप्शन है वो डी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस जनपद का वनाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक था? जनपद के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनों के अंतर्गत प्रतिशत है। ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से वनाच्छादित क्षेत्रफल किसका था उसके बारे में बताना है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उन चारों के बारे में बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है, अल्मोड़ा। ऑप्शन बी है रुद्रप्रयाग। ऑप्शन सी है देहरादून। ऑप्शन डी है टिहरी गढ़वाल। तो चारों में सही ऑप्शन कौन सा है, रुद्रप्रयाग। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। 95 क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य का प्रमुख होता है? ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी गृह मंत्री, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो भारतीय संविधान के अनुसार निम्न से कौन सा राज्य का प्रमुख होता है? तो राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है और भारत का प्रथम नागरिक भी। ठीक है, 96 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा भाग केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों से संबंधित है? तो इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन 4 देखेंगे, भाग 3, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग 6, ऑप्शन डी 11। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी भाग 11। ठीक है, अब हम लोग अगले पेज पे चलेंगे। अब देखेंगे हम लोग 97 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक को निम्न से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? ठीक है, भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक को निम्न से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं? 97 हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। पहला ऑप्शन क्या है, व्यापार एवं व्यावसायिक स्वतंत्रता, विधि के समझ समानता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता। देखिए, भारत के नागरिक को तथा अन्य जो भारत के नागरिक नहीं हैं उनको क्या क्या सुविधा मिलती है? विधि की समझ समानता ये सबको मिलता है, धार्मिक स्वतंत्रता ये भी सबको मिलता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता ये भी सबको मिलता है, लेकिन व्यापार एवं व्यावसायिक समानता स्वतंत्रता ये सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में देखेंगे, राष्ट्रपति के पास निम्न से किस पर विनियम बनाने की शक्ति है? ठीक है, इसका हम लोग देखेंगे। राष्ट्रपति के पास इनमें से किस पर विनियम बनाने की शक्ति है? ऑप्शन 4 दिया दादरा नगर हवेली, दमन एवं दीव, ऑप्शन 3 गोवा दमन दीव, ऑप्शन 4 जो दिया है वो पुडुचेरी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया 1 2 3 4, 1 2 3 1 3 4। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी, दमन दीव पुडुचेरी और दादरा नगर हवेली जो है उस पर बनाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, लेकिन ऑप्शन डी 3 जो है वो गोवा के पास नहीं है। 99 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।
भारत के संविधान के निर्माताओं का मस्तिष्क निम्नलिखित में से किसमें परिलक्षित होता है? ठीक है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मस्तिष्क, ठीक है, मस्तिष्क जो होता है वो मेन बॉडी पार्ट होता है, किसमें परिलक्षित होता है? हमारे सामने 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए प्रस्तावना, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी मौलिक कर्तव्य। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या होता है? प्रस्तावना भारतीय संविधान क्या बोला जाता है? जिस्ट बोला जाता है, ठीक है, इसलिए प्रस्तावना को कहेंगे। 6वां क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन भारत के यूनेस्को रचनात्मक शहरों में से एक नहीं है? ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिया गया है, वाराणसी, बी कोझिकोड, सी चेन्नई, डी पुणे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पुणे साहित्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पद से हटाया जा सकता है? प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, महाभियोग द्वारा, मंत्रिपरिषद द्वारा। तो हटाने की शक्ति देखिए प्रधानमंत्री के पास नहीं है, ठीक है, महाभियोग सिर्फ राष्ट्रपति पे ही चलता है। अब मंत्रिपरिषद द्वारा, ये भी मंत्रिपरिषद भी किसी को हटाता नहीं, तो पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? डीपीएसपी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं, इसके बारे में बताना है। ऑप्शन ए, ये राज्य का यह कर्तव्य है कि कानूनी निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करे, ठीक है। ऑप्शन बी है, ये देश के सुशासन में मौलिक है। ऑप्शन सी, यह राज्य पर एक कानूनी कर्तव्य लागू करते हैं। ऑप्शन डी, यह विधायिका और कार्यपालिका के लिए केवल एक निर्देश है, ठीक है। तो हमको इसमें छांटना है कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो यह राज्य का यह कर्तव्य कानूनी निर्माण में इसके सिद्धांतों को लागू करे, ये सही है, कर्तव्य बनता है भाई लागू करने का। यह देश के सुशासन में मौलिक है, ये भी सही है। यह राज्य पर एक कानूनी कर्तव्य लागू करते नहीं, कानूनी कर्तव्य लागू नहीं करते हैं, ठीक है, ये गलत है। यह विधायिका और कार्यपालिका के लिए केवल निर्देश है, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्न में से कौन उत्तराखंड का प्रथम मुख्यमंत्री था? तो उत्तराखंड का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था, ये हम लोग देखेंगे। श्री सतपाल महाराज, श्री नित्यानंद स्वामी, श्री नारायण दत्त तिवारी, श्री भगत सिंह कोश्यारी। तो उत्तराखंड का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? श्री नित्यानंद स्वामी। ये लप्पू सा क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उत्तराखंड की पहली विधानसभा में निम्न में से महिला विधायकों की कितनी संख्या थी? ठीक है, उत्तराखंड में महिला विधायकों की संख्या प्रथम विधानसभा में कितनी थी? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 4। तो प्रथम विधानसभा में सिर्फ 4 महिलाएं ही विधायक थी, ठीक है। 105वां क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं चूज करना है, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, वो चीज चूज करना है। अध्यक्ष पद ग्रहण के समय से 6 महीने के भीतर सदन का सदस्य बनाना चाहिए, ठीक है, ये ऑप्शन है। ऑप्शन बी है, जब तक वह सदन का सदस्य है तब तक वह अध्यक्ष रहेगा। ऑप्शन सी, अध्यक्ष लोकसभा के भंग होने पर भी अपने पद पर बना रहता है। ऑप्शन डी, अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्य द्वारा हटाया जा सकता है। तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं? इसमें कथन ए सही नहीं, अध्यक्ष पद ग्रहण के समय से 6 महीने के भीतर सदन का सदस्य बनाना चाहिए। तो जो सदस्य होता है उसी को लोकसभा स्पीकर बनाया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई पद धारण कर ले, जैसे प्रधानमंत्री बन जाए फिर 6 महीने के बाद सदस्यता ग्रहण करे, जो सदस्य होगा उसी में से स्पीकर चूज किया जाएगा। निम्न से 106वां क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्न में से कौन सा अब अस्तित्व में नहीं है? राष्ट्रीय महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, योजना आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है। तो योजना आयोग जो है वो अब नहीं है, इसकी जगह पे कौन आ गया है? नीति आयोग आ गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 107वां क्वेश्चन, निम्न में से किस लोकसभा ने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं किया है? ठीक है, 107वां क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस लोकसभा ने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं किया है? तो देखेंगे 8वीं लोकसभा, 13वीं लोकसभा, दूसरी लोकसभा, 16वीं लोकसभा।
नहीं भाई, ये ऑप्शन डी जिसने मारा है गलत है ये। ऑप्शन बी होगा 13वीं लोकसभा। 16वीं लोकसभा के तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री इसमें मोदी ही थे। 108वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई है? ठीक है, ऑप्शन ए है अनुच्छेद 360, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 363, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 365, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 368। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 263। ठीक है, तो हम लोग अगले पेज पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है विदेशी मुद्रा प्रबंधन विनिमय फेमा कब अस्तित्व में आया? फेमा कब अस्तित्व में आया? चार ऑप्शन आपके सामने है दिया हुआ, 1973, 1980, 1998, 1999। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 1999। 110वां क्वेश्चन लोग देखेंगे। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है वो हमें चूज करना है। ऑप्शन ए, इसमें काले धन के सृजन से संबंधित सभी प्रमुख अपराध सम्मिलित हैं। कर चोरी एवं तस्करी मनी लॉन्ड्रिंग की परिभाषा से बाहर रखे गए हैं। इस अधिनियम के दायरे में आने वाले केस गैर जमानती होते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग डायरेक्टर को वित्तीय संस्थाओं द्वारा संधारित रिकॉर्ड मंगवाने का अधिकार नहीं है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें ऑप्शन बी सही नहीं। कर चोरी एवं तस्करी मनी लॉन्ड्रिंग की परिभाषा से बाहर रखे गए हैं। तो ये कर चोरी एवं तस्करी भी मनी लॉन्ड्रिंग की परिभाषा में आता है। ठीक है, 111वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। वैश्विक अर्थव्यवस्था ब्रिक्स के बारे में पूछा गया है, महत्वपूर्ण है। ब्रिक्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं चूज करना है। ठीक है, इसमें विश्व की जनसंख्या 40% से अधिक भाग आता है। ठीक है, इसमें विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 24% भाग आता है। ऑप्शन सी है वैश्विक व्यापार का लगभग 46% व्यापार इसमें सम्मिलित देशों से होता है। ऑप्शन डी प्रथम ब्रिक्स बैठक 2009 में रूस में संपन्न हुआ था। ठीक है, तो देखेंगे विश्व की जनसंख्या का 40% भाग सही है, ये ऑप्शन सही है। इसमें विश्व के कुल सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 24% भाग आता है, ये भी सही है। वैश्विक व्यापार का लगभग 46% व्यापार इसमें सम्मिलित देशों से होता है, ये ऑप्शन गलत है। प्रथम विश्व बैठक 2009 रूस में था, ये भी सही। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा कि ये कथन सही नहीं है। ठीक है, 112वां क्वेश्चन। सतत विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन ए 111वां, ऑप्शन बी 112वां, ऑप्शन सी 131वां, ऑप्शन डी 140वां। आयोग की महिमा देखिए, 112वां 112वां, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान योजना प्रभाव में आई थी। PM किसान योजना प्रभाव में कब आई थी इसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन ए अप्रैल 1 2018 से, ऑप्शन बी फरवरी 24 2019 से, ऑप्शन सी दिसंबर 1 2019 से, ऑप्शन डी अप्रैल 1 2019 से। ठीक है, तो ये कब आया था? फरवरी 24 2019 से। 114वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार स्थिर जनसंख्या की स्थिति को प्राप्त करने का दीर्घकालिक उद्देश्य है। 114वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार स्थिर जनसंख्या की स्थिति को प्राप्त करने का दीर्घकालिक उद्देश्य है। ऑप्शन ए 2030, ऑप्शन बी 2035, ऑप्शन सी 2040, ऑप्शन डी 2045। तो कब है? ऑप्शन डी 2045 तक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार करार साप्टा का सदस्य नहीं है? तो साप्टा का सदस्य कौन नहीं है? ठीक है, ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी नेपाल। तो भैया दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार करार का सदस्य कौन नहीं है? चीन नहीं है। तो दक्षिण एशिया में चीन नहीं आता, इसलिए चीन नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 116वां क्वेश्चन। किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य और ऊर्जा की कीमतों सहित कुल मुद्रास्फीति का माप कहलाता है। ठीक है, 116वां क्वेश्चन है। किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य और ऊर्जा की कीमतों सहित कुल मुद्रास्फीति का माप कहलाता है। ऑप्शन देखेंगे इसका। शीर्ष हेडलाइन मुद्रास्फीति, मूल कोर मुद्रास्फीति, परिष्कृत मूल मुद्रास्फीति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा?
शीर्ष हेडलाइन मुद्रास्फीति। 117वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्न में से कौन नीति आयोग की 87% के भाग नहीं। नीति आयोग के कौन 87% का भाग नहीं है? ऑप्शन हमारे सामने 4 दिया गया है। ऑप्शन ए सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी दिल्ली तथा पुडुचेरी के मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी राज्यों के राज्यपाल, ऑप्शन डी अंडमान और निकोबार द्वीपों के लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, तो राज्यपाल को इसमें नहीं रखा गया है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा राज्यों के राज्यपाल। 118वां क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्न में से कौन उत्तराखंड उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे हैं। ठीक है, कौन मुख्य न्यायाधीश नहीं रहा वो चूज करना है। ऑप्शन ए विकास श्रीधर सिरपुकर, ऑप्शन बी है जगदीश सिंह खेहर, ऑप्शन सी है राघवेंद्र सिंह चौहान, ऑप्शन डी पंकज पुरोहित। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पंकज पुरोहित। ठीक है, ये नहीं रहे हैं, बाकी 3 लोग रहे हैं। 119वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। तो कौन सी लोकसभा सीट एससी के लिए आरक्षित है वो देखेंगे। 5 ही लोकसभा सीट है वहाँ पे और 1 लोकसभा क्या है एससी के लिए आरक्षित है। कौन सा है उसमें? ऑप्शन ए नैनीताल, ऑप्शन बी हरिद्वार, ऑप्शन सी अल्मोड़ा, ऑप्शन डी पौड़ी गढ़वाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अल्मोड़ा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 120वां क्वेश्चन, केंद्र सरकार में उत्तराखंड से निम्न में से कौन वर्ष 2019 में मानव संसाधन विकास शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, तो मानव संसाधन विकास या शिक्षा मंत्री कौन था केंद्र सरकार में उत्तराखंड राज्य से? ऑप्शन ए अजय टम्टा, ऑप्शन बी पीसी खंडूरी, ऑप्शन सी केसी पंत, ऑप्शन डी रमेश पोखरियाल निशंक। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? रमेश पोखरियाल निशंक जो थे वो मानव संसाधन विकास मंत्री थे। ठीक है, 121वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM शुरू किया गया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब शुरू किया गया था ये आपको बताना है। ऑप्शन ए 2007-8 में, ऑप्शन बी 2006-7 में, ऑप्शन सी 2008-9 में, ऑप्शन डी 2009-10 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 2007-8 में। ठीक है, अब हम लोग अगले पेज पे चलेंगे। क्वेश्चन 122 हम लोग देखेंगे, वर्ष 2022-23 में उत्तराखंड के किस जनपद का मछली उत्पादन में प्रथम स्थान रहा है। तो मछली उत्पादन में उत्तराखंड के किस जनपद का प्रथम स्थान रहा है वो हम लोग देखेंगे। ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी हरिद्वार, ऑप्शन सी उधम सिंह नगर, ऑप्शन डी टिहरी गढ़वाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी उधम सिंह नगर। ठीक है, 123वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उत्तराखंड में किस जिले में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत है। ठीक है, 4 ऑप्शन हमारे सामने दिया गया। ऑप्शन ए रुद्रप्रयाग, ऑप्शन बी नैनीताल, ऑप्शन सी चंपावत, ऑप्शन डी पौड़ी गढ़वाल। तो किसमें वन क्षेत्रफल सर्वाधिक है प्रतिशत में? वो ऑप्शन हो जाएगा बी नैनीताल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 124 हम लोग देखेंगे, उत्तराखंड सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया था। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया है। ऑप्शन ए 2003 में, ऑप्शन बी 2007 में, ऑप्शन सी 2005 में, ऑप्शन डी 2009 में। तो कब पारित किया था? ऑप्शन सी 2005 में। ठीक है, 125वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, NFHS। ठीक है, NFHS 2019 से 21 के सर्वेक्षण के आधार पर उत्तराखंड में बहुआयामी गरीबी 2019 से 21 में कितनी थी। तो बहुआयामी गरीबी 19-21 में उत्तराखंड में कितनी थी ये बताना है। ऑप्शन ए 11.30%, ऑप्शन बी 13.37%, ऑप्शन सी 12.55%, ऑप्शन डी 9.67%। तो उत्तराखंड में बहुआयामी गरीबी कितनी थी? ऑप्शन डी 9.67%। 126 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, GHz मतलब गीगा हर्ट शब्द कंप्यूटर के किस विशेषता का सूचक है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए हैं। ऑप्शन ए पिक्सल की संख्या, ऑप्शन बी रेजोल्यूशन, ऑप्शन सी रफ्तार, ऑप्शन डी भंडारण। तो ये हो जाएगा गीगाहर्ट्ज क्या हो जाएगा? रफ्तार हो जाएगा। ठीक है,
127 क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पांचवी जनरेशन की एआई प्रोग्रामिंग भाषा है? पांचवी जनरेशन की प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए SQL, ऑप्शन बी C++, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी प्रोलॉग। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रोलॉग हो जाएगा। ठीक है, प्रोलॉग। ठीक है, 128वां क्वेश्चन लोग देखेंगे, 1200 से 2400 बिट प्रति सेकंड तक मध्यम गति संचार रेंज के लिए कौन सी मॉड्यूलेशन तकनीक को प्राथमिकता दी जाती है? ठीक है, ऑप्शन ए आयाम मॉड्यूलेशन, ऑप्शन बी आवृत्ति मॉड्यूलेशन, ऑप्शन सी चरण मॉड्यूलेशन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किसको प्राथमिकता दी जाती है? ऑप्शन बी आवृत्ति मॉड्यूलेशन। ठीक है, 129वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की 100 कसकर लपेटे गए फेरों की किसी ऐसी कुंडली पर विचार कीजिए जिससे 1A विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा? ठीक है, 129वां का क्या होगा? ऑप्शन हमारे सामने दिया है। ऑप्शन ए 6.28 इंटू 10⁻⁻4 टी, ऑप्शन बी 6.28 इंटू 10⁻³ टी, ऑप्शन सी 2.68 इंटू 10⁻⁴ टी, ऑप्शन डी 6.82 इंटू 10⁻² टी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 6.82 इंटू 10⁻² टी। ठीक है, अभी हम लोग बस आंसर डिस्कस कर रहे हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा, बाद में आपको सॉल्व करा दिया जाएगा। ठीक है, 130वां क्वेश्चन लोग देखेंगे, दो झिरियाँ 1 मिलीमीटर दूर बनाई रख गई हैं और पर्दे को 1 मीटर दूर रखा गया है। फ्रिंज अंतराल कितना होगा जब 500 nm तरंग दैर्ध्य का नीला हरा प्रकाश प्रयोग में लाया जाता है? तो 130 क्वेश्चन क्या सही क्या होगा? 0.5 mm, 0.5 mm, 50 mm, 50 m। ठीक है, m मतलब मीटर, mm मतलब मिलीमीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी 0.5 मिलीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एक 0.12 kg द्रव्यमान की एक गेंद जो 20 मिलीसेकेंड पावर में -1 की चाल से चल रही है कि द ब्रांगली तरंग दैर्ध्य क्या होगी? ऑप्शन हमारे सामने 4 दिए गए। ऑप्शन ए 6.63 इंटू 10⁻³ ऑप्शन बी 6.63 इंटू 10⁻³ मीटर, ऑप्शन सी 2.76 इंटू 10⁻30, ऑप्शन डी 2.6 इंटू 10⁻34। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, 132वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, खाद्य पदार्थों के डिब्बों के अंदर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्यों? ठीक है, टीन की अपेक्षा जिंक ज़्यादा महंगा होता है, टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। ठीक है, इसका जनरल सा है कि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, उससे भोजन जल्दी खराब होगा। ठीक है, 133वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में महिला साक्षरता दर सबसे कम थी? तो महिला साक्षरता दर सबसे कम कहाँ थी ये देखेंगे हम लोग, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी उत्तरकाशी। क्वेश्चन नंबर 134 देखेंगे, उत्तराखंड का कितना प्रतिशत भाग मैदानी है? ठीक है, ऑप्शन देखेंगे हम लोग 4 134 का, 25%, 18%, 14% या डी 20%। कितना प्रतिशत भाग मैदानी है? ऑप्शन सी 14%। ठीक है, 135वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम राष्ट्रीय संपोषणीय कृषि मिशन NMSA से संबंधित नहीं है? ठीक है, 4 ऑप्शन हम लोग देखेंगे इसमें, RAD, SHC, RKVY या PM किसान योजना। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी PM किसान योजना। ठीक है, ऑप्शन 36 देखेंगे, 136 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 136, उत्तराखंड में UTDB की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिए की गई थी। ठीक है, तो फिलिंग द ब्लैंक्स हम लोग को भरना है। ठीक है, तो उत्तराखंड सबसे ज़्यादा किसके लिए जाना जाता है? आप सब लोग को पता ही है। ऑप्शन ए तकनीकी के लिए, ऑप्शन बी पर्यटन के लिए, ऑप्शन सी व्यापार के लिए, ऑप्शन सी प्रशिक्षण के लिए। तो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो हम लोग
अगले पेज पे चलेंगे। एक सौ 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने दिया 1972, 1974, 1976, 1978। तो पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित कौन सा है? 1976 संवैधानिक संशोधन। ठीक है, 138 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोफाइट्स को आर्द्र भूमि और दलदल में पनपने में मदद करता है जहां समय समय पर जल स्तर में उतार चढ़ाव होता है? 4 ऑप्शन हमारे सामने दिया हो गया है। राइजोमेट्स जड़ें, जलमग्न जड़ें, एरेन काइमा उतक, राइजोफोर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एरेन काइमा उतक। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ग्लोबल वार्मिंग में विभिन्न ग्रीन हाउस गैसों का सापेक्ष योगदान नीचे दिया गया है, गलत जोड़ी की पहचान करें। ठीक है, गैस है उसके सामने परसेंटेज है, तो उसमें कौन सा गलत है वो हमको चूज करना है। ठीक है, CH4 20%, ये सही है। CFCS 14%, ये भी सही है। CO2 40%, N2O 6%, ये सही है। CO2 ही कार्बन डाइऑक्साइड 40%, ये गलत है। ठीक है, 140वां नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, एंटीबायोटिक शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया? एंटीबायोटिक शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया है वो हम लोग को बताना है। ऑप्शन ए डेवी और रत्नॉफ, एडवर्ड ओ विल्सन, एम पर्ल, सेलमैन वॉक्समैन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सेलमैन वॉक्समैन। 141वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पुनः संयोजन DNA प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित पहला मानव हार्मोन है? 141वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन सी इंसुलिन, ऑप्शन डी थायरोक्सिन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इंसुलिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 142 क्वेश्चन, हाइब्रिडोमा तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई थी? हाइब्रिडोमा तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई थी? लुइस पास्चर, जॉर्ज कोहलर और सीसर मिलेस्टीन, एडवर्ड जेनर, वर्नेट। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? जॉर्ज कोहलर और सीसर मिलेस्टीन। ठीक है, 143 क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका उपयोग किडनी प्रतिरोपण के लिए प्रतिरक्षा दमनकारी के रूप में किया जाता है? 4 ऑप्शन है, प्रतिजैविक, वैक्सीन, इंटरफेरॉन, ऑप्शन डी मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी। आपके 44 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए गोविंद वन्यजीव विहार 1955 में, फूलों की घाटी 1982 में, ऑप्शन सी केदारनाथ वन्यजीव विहार 1979 में, ऑप्शन डी अस्कोट वन्यजीव विहार 1986 में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? तो वो है ऑप्शन डी अस्कोट वन्यजीव विहार 1986 में। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए सोना नदी वन्यजीव विहार पौड़ी गढ़वाल, अस्कोट वन्यजीव विहार पिथौरागढ़, गोविंद वन्यजीव विहार चमोली गढ़वाल, बिनसर वन्यजीव विहार अल्मोड़ा। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन सी गोविंद वन्यजीव विहार चमोली गढ़वाल। 146 क्वेश्चन देखेंगे, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान मालोगाम नाम के जिस पोलिंग स्टेशन पर एक ही वोटर था वह किस राज्य में स्थित है? ठीक है, ऑप्शन हमारे सामने 4 दिया है, हिमाचल प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। तो वो ऑप्शन क्या था सही? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, 147 क्वेश्चन देखेंगे, एक यूरोडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीना है, इस पदार्थ का 3/4 भाग 6 होने में कितना समय लगेगा? 147 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे हम लोग, ऑप्शन ए 12 महीने, ऑप्शन डी 8 महीने, ऑप्शन सी 4 महीने, ऑप्शन डी 3 महीने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8 महीने। ठीक है, 148 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्न में से कौन सी एक सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम,
आयरन। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? वो है पोटेशियम। ठीक है, ऑप्शन बी। 149 क्वेश्चन लोग देखेंगे। भौगोलिक क्षेत्र जो विशेष रूप से स्थानिक दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों में समृद्ध है और अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्रों में सीमित व निवास स्थान के नुकसान का सामना कर रहे हैं, उन्हें कहा जाता है रेड स्पॉट्स, ग्लो स्पॉट्स, हॉट स्पॉट, वेट स्पॉट। तो इसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी, हॉट स्पॉट कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 150 देखेंगे। वे जीव जो 0 से लेके 15 डिग्री सेल्सियस तापमान में सबसे अच्छी वृद्धि करते हैं कहलाते हैं थर्मोफाइल्स, साइक्रोफाइल्स, हाइड्रोफाइल्स, मीजोफाइल्स। तो उसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे साइकोफाइल्स। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन था, आप लोग अपने क्वेश्चन से मिला लीजिएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितना हमारा क्वेश्चन सही है, कितना गलत है। उससे पता चल जाएगा कि आप लोग कौन मेंस देगा कौन नहीं देगा। बाकी नोटबुक है, फ्री टेस्ट सीरीज चला रही है यूपी पीसीएस, बीपीएससी और आरओ का फ्री है, प्राइज भी है उसमें। आप लोग फ्री रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके, हमारे ऐप पे विजिट करके जो है रजिस्ट्रेशन कराइए, फ्री में टेस्ट दीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।